Recording. जय जिनेन्द्र। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम समझ मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि भगवंतों की जय। आज का पुनः हम सबका सौभाग्य कि हम अपने इस जीवन की सार्थकता के संबंध में विचार करने हेतु पुनः सब इकट्ठे हुए हैं। वास्तविक जीवन की यही सार्थकता है। ये अभूतपूर्व पुण्य के क्षण है जब हम अपनी आत्मा की दुर्दशा बचाने की कोशिश में लगे। अभी तक अनंत पर्यायों में सुना नहीं तो गुना नहीं। ये पर्याय ऐसी सार्थक हो रही है कि जो हमारे मंजिल तक पहुंचाने में नींव का पत्थर के समान कार्य करेगी। मुझे ऐसा लगता है। यद्यपि पूर्व पर्यायों में अपन ने बहुत सा पुण्य किया है जो यहाँ तक संयोग प्राप्त किए हैं, लेकिन यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ की यात्रा करेंगे। यहाँ से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे और वे ऊंचाइयां प्राप्त करके ही हम अपने एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। प्रसंग अपना चल रहा था आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साहू रटना यही लगाऊं। पिछले संवाद में अपन ने आत्मा के स्वरूप की चर्चा विगत 2 संवादों में की थी। उसके साथ ही कर्म के उदय के कारण कर्म के 10 करण क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, और हम पूर्व के बंधे हुए कर्मों से भी भयभीत ना होकर उन्हें भी यदि करणों के माध्यम से हीन करें, क्षीण करें, तो भी हमारे पास शक्ति है। बंधे हुए कर्मों को अभी भी हम नष्ट करने में समर्थ हो सकते। उस आत्मा को जिसको अनादि से नहीं जाना, उस आत्मा की भव्यता को प्रगटाकर सिद्ध स्वरूप की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। जब तक आत्मा के स्वरूप पर दृष्टि नहीं टिकती है, आत्मा के स्वरूप से जब तक परिचय नहीं होता है, तब तक जो भव्य जीव अपना उद्धार कर चुके हैं और उद्धार करने के पश्चात अरहंत दशा में तीर्थंकर अवस्था में जिन्होंने हमें मार्ग का उपदेश दिया है, उस मार्ग को ग्रहण करके उसका अनुसरण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे हाथ में यह आराधना है। उस आराधना की चर्चा
आज करने का प्रयास कर रहे हैं। आराधना समाधि के समय की जाने वाली आराधना की चर्चा आचार्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना, नाम ही आराधना रखा, भगवती आराधना ग्रंथ। इसमें उन्होंने 4 आराधनाओं की चर्चा की है: दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। मुनि भगवंतों के लिए निर्देश किया है कि ये 4 आराधना, और 4 आराधना में भी 2 आराधनाएं प्रमुख की हैं, भेद प्रभेद करके। उसमें दर्शन आराधना को मुख्य लिया है, ज्ञान आराधना उसी में शामिल हो जाती है, और चारित्र आराधना को प्रमुख किया है, उसमें तप आराधना हो जाती है। और इनके उद्योतन की, उद्यवन की, निर्वहन की, साधन की और निस्तरण की, ऐसे 5 भेदों के द्वारा ये आराधना किस प्रकार से हम अपनी बढ़ाएंगे, उसका पूरा वर्णन विवेचन किया है। अभी इसको अपन बाद में समझेंगे। इसके पहले सामान्य आराधना को समझने का प्रयास करते हैं, जो हमें अभी अपने जीवन में पूर्ण रूप से उपयोगी है। उसके आधार पर हम दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आराधना का एक सामान्य शब्द भी है, सामान्य अर्थ भी है। भक्ति के अर्थ में आती है, पूजा के अर्थ में आती है, उपासना के अर्थ में आती है, साधना के अर्थ में आती है, समर्पण के अर्थ में आती है, गुणानुवाद के अर्थ में आती है। तो अभी हम इस सामान्य रूप से आराधना को समझने का प्रयास करते हैं। अनेक व्याख्याओं के द्वारा आराध्य को, आराधना के द्वारा आराध्य को समर्पण किया है, आराध्य को ध्याया है। किसने ध्याया है? आराधक ने। 3 बातें हो गई। आराधक वह है जो भक्ति, पूजा, समर्पण, उपासना, साधना इत्यादि के माध्यम से अपने आराध्य को, आराध्य के प्रति, मार्ग के प्रति, अपने उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, उस ओर आगे बढ़ता है। जो कार्य किया जा रहा है आगे बढ़ने का आराधक के द्वारा, वह आराधना है। किसकी करना? तो अपने को बचपन से सिखाया है, देव शास्त्र गुरु को नमन करो। यही हमारे आराध्य देव हैं। इन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, और इन्हीं की आराधना हमें निरंतर निरंतर अभी करनी है। उसी संबंध में 9 देवताओं की व्याख्या आई। पंच परमेष्ठी की तो व्याख्या है, ये 9 देवताओं की भी व्याख्या आई। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत, जिन चैत्यालय, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठी। सबसे पहली आराधना तो अरहंत देव की कही गई। इसलिए नमो अरिहंताणम में अरहंत शब्द को हम सबसे पहले स्मरण करते। कौन है वे? केवली भगवान से भी पहले आराधना तीर्थंकर भगवान की हो।
केवली भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, उनका हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट उपकार नहीं हुआ। हमारे ऊपर जो भी उपकार किया है तीर्थंकर भगवान ने किया, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके अपना उपकार तो किया ही है, अपनी आत्मा का उपकार तो किया है, लेकिन भव्य जीव जो संसार में दुखी प्राणी, उनके लिए भी, देव हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, तीनों गतियों के जीवों के लिए धर्म सभा लगकर उपदेश दिया है। और उसी उपदेश का अनुसरण करके अनेक भव्य आत्माएं अपने लक्ष्य को प्राप्त हुई हैं। इसलिए हमारे ऊपर सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से अगर कहें तो तीर्थंकर भगवान का समोसण में बैठकर जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपकार किया गया है, वह हमारे ऊपर सीधा उपकार है। वह दिव्य ध्वनि को गणधर परमेष्ठियों ने प्रवाहित किया है, इसलिए गणधर परमेष्ठियों का उपकार है। जिन जिन आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने पंचम काल जानकर और उसे लिपिबद्ध कराने का जो विचार करके हम पर करुणा की है, ऐसे धरसेन आदि, भूतवली, पुष्पदंत आदि, धरसेन महाराज तक यह सब मौखिक और स्मरण स्वरूप आई जिनवाणी, और पुष्पदंत और भूतवली महाराज के माध्यम से लिपिबद्ध हुआ। धवला, जय धवला, महाधवला आदि के माध्यम से जितना अभी हमारे पास उपस्थित है, बहुत सा तो हमारा सब नष्ट हो गया या हमें उपलब्ध नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन जो भी इनके माध्यम से और फिर पूर्ववर्ती और बाद में जो जो आचार्य हुए, इन्होंने इसकी टीकाएं करके जो हमें जिनवाणी सुलभ कराई है, उन सबका हमारे ऊपर उपकार है। आचार्यों ने लिखा, उदाहरण दे रहे हैं कि आपको निगोद पर्याय से निकलकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री की पर्याय कैसी दुर्लभता से पाई, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं चला। कर्म भोगते भोगते कुछ मंद हुआ है तो आपने विकास किया है। और जैसे एक इंद्री से दो इंद्री की पर्याय दुर्लभ है, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि पंचेंद्री में मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। पंचेंद्री तो पा लिया, लेकिन पंचेंद्री में मनुष्य पर्याय की दुर्लभ है। देव पा लिए, नरक पा लिया, त्रियंश पा लिया, लेकिन मनुष्य की दुर्लभ है। कितनी दुर्लभ है, अलग अलग उदाहरणों से कहा। पूज्य प्रलम्ब सागर जी ने अपनी नई छेढ़ाला में बहुत अच्छा शब्द कहा कि जैसे मनुष्य में कृतज्ञता गुण दुर्लभ है, वैसी संगी पंचेंद्री की पर्याय पाने के बाद मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। वास्तव में देखें तो ये कृतज्ञता गुण ही हमारी आराधना है। हमारे पास जो तीर्थंकर भगवान के मुख से वाणी यहाँ तक पहुंची है,
उसमें सबसे नजदीक कृतज्ञता, डायरेक्ट कृतज्ञता भगवान महावीर के शासन में हम जी रहे हैं, और हमें उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का, आचार्यों के माध्यम से उनकी दिव्य ध्वनि डायरेक्ट सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि सब भगवान की दिव्य ध्वनि में वही था, लेकिन हमारे लिए डायरेक्ट डायरेक्ट भगवान महावीर है और उन्हीं के शासन में है। तो सबसे पहली कृतज्ञता उनकी है, गणधर परमेष्ठियों की है, आचार्यों की है, और आचार्यों के माध्यम से अपरवर्ती आचार्यों ने जो सरल टीका करके, सुबोध टीका करके, सहजता करके हमें देव से परिचय कराया, हमें गुरु से परिचय कराया, हमें शास्त्र से परिचय कराया, उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनके समर्पण के प्रति जो हमारा भाव लगाया, मार्ग बताया, ये सब हमारी कृतज्ञता के पात्र है। हमें इनके प्रति कृतज्ञ होकर अपने कृतघ्नि अवगुण को छोड़ना है। एक शब्द का भी ज्ञान कहीं से प्राप्त हो तो उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा आचार्य हमें संकेत कर रहे हैं। उससे मान कषाय का गलन होता है, मान कषाय का गलन होता, अहंकार भाव जो हमारे अंदर में बैठा है वह टूटता है, और हम सरलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का कभी भी अंत नहीं होता। किसी ने कुछ भी प्राप्त कर लिया है, कोई बहुत समय से धर्म की आराधना कर रहा है, कोई नया नया कर रहा है, पूर्व का करने वाला यदि सोचे मुझे इतने समय हो गया, मैं बहुत सीनियर हूं, तो जरूरी नहीं है कि सीनियर के पास में ही सब कुछ हो, जूनियर कुछ ना कर पा। तो हमें इन पंच परमेष्ठी, अरहंत, इसलिए ब्रह्मोकार में अरहंत परमेष्ठी को सिद्ध परमेष्ठी से पहले नमस्कार किया है कि सिद्ध परमेष्ठी तो सिद्ध हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किए, उनसे हमें कुछ भी, उनकी शक्ति और उनकी सामर्थ्य हमें प्रेरणा देती है, लेकिन डायरेक्ट हमें कुछ नहीं मिला। हमें जो कुछ भी मिला अरहंत परमेष्ठी से मिला, और प्रकारांतर से आचार्य, उपाध्याय और साधु से प्राप्त हुआ। इसलिए सबसे पहले जो भी पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने की, आराधना करने का हमें विधान दिया गया, और हम उसी पूजन को इस समय कर रहे हैं, और उसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। यही पूजा, यही भक्ति, यही सामर्थ्य हमारे को आगे बढ़ाएगी, मार्ग पर आगे बढ़ाएगी और मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए अपन अभी यदि मात्र पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, माला इसमें लगे हुए हैं तो इसमें अफसोस नहीं करें, यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। हाँ, इस मार्ग को जितना अच्छा बना सकते हो, जितना निर्दोष कर सकते हो, उससे हमारे कर्मों का क्षय होगा, दुष्ट कर्मों का, बाधक कर्मों का क्षय होगा, वे उपशम होंगे, और हमें आगे बढ़ने का मार्ग सुलभ होता जाएगा। इसलिए हम हर भक्ति में
अंचलिका में अंतिम में पढ़ते हैं, दुख खो, कम्मक खो, बोहि लाओ, सुगई गणम, समाधि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो दुमच्छम। हे भगवान, मुझे जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए जो कुछ हम कर रहे हैं उससे दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो। बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो। बोधि क्या है? ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिसके माध्यम से हम समाधि इत्यादि के भाव कर सकें, और समाधि समता के माध्यम से सुगति को ग्रहण करें, समाधि मरण करें और निज गुण को प्राप्त करने तक पहुंचे। हमारी भले प्रारंभिक दशा है, पहली सीढ़ी है, लेकिन ऊपर की मंजिल पहुंचने के लिए पहली दूसरी सीढ़ी अनिवार्य है, इसके बिना नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए उस पहली सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए अपना बार बार जो भाव आता है कि हमें आगे बढ़ना, कहाँ से बढ़े? यहीं से बढ़ेंगे। जिन्होंने मार्ग पर चलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति पूरी की है, मंजिल को प्राप्त किया है, उनके बताए हुए मार्ग और उनके चले हुए अनुसरण को हम भी करेंगे, तो हम भी उसी मार्ग पर चलकर आगे बढ़कर, पर्याय कुछ लग सकती हैं, 2 4 10 पर्याय लग सकती हैं, लेकिन हमें अपने मंजिल की प्राप्ति जरूर होगी, जरूर होगी। ऐसा विश्वास करके, ऐसी अंदर में उत्कंठा जगा के बार बार यही आमना, हे भगवान, कुछ तो किया है पूर्व पर्याय में जिससे वर्तमान की पर्याय धर्म का संयोग, जिनवाणी का श्रवण और मेरे भाव सुनने के हैं, मेरे भाव आगे बढ़ने के हैं। ये भाव छोटे मोटे नहीं है, पूर्व का बहुत पुण्य का संचय का ये भाव है, और उस पुण्य को निरंतर बढ़ाना है, निरंतर बढ़ाना है पुण्य को, क्योंकि बिना पुण्य के कुछ भी आगे हमें प्राप्त होने वाला नहीं। इतना पुण्य गाढ़ा चाहिए, इतना पुण्य गाढ़ा चाहिए, वो किसी प्रकार भी हो सकता है। उदाहरण आपको दें, कल एक समाधि कटने की हुई, वो भव्य जीव 92 साल की उम्र के, अभी तक उन्हें या तो संबोधन नहीं मिला या वे पकड़ नहीं पाए। संयोग हमारा कुछ ऐसा था, हमारे पास में खबर आई, मैंने उन्हें देखा। क्या करते हैं ये? पूरे टाइम माला फेरते। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इनके जीवन में बहुत पुण्य है। उनको कुछ आकुलता है, हाँ आकुलता रहती है। क्या आकुलता रहती है? उनकी माला छूट जाए या माला नहीं फेर पाए तो पूरा इधर उधर टटोलते हैं लेटे लेटे, माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, माला कहाँ गई। मुझे लगा अब ये जीव का कल्याण आ गया है, क्योंकि इसने जीवन भर माला फेरी है अपने वृद्धावस्था में, और इस माला का परिणाम अब इसको निश्चित आएगा। हमने उन्हें संबोधन किया। संबोधन करने के बाद में उन्होंने इसे मोबाइल से किया, कान में मोबाइल लगा कर किया, तो उनको लगा कि कोई आ गया है मुझे संबोधित करने वाला, तो वो देख रहे हैं, देख रहे हैं। एक हमारी परिचारक बहन कटनी है, उसने मुझे फोन किया, मैंने उनको संबोधन किया, और संबोधन करने के बाद में फिर मैंने कहा, उनके परिवार को भी कहा, पूछ लो, यदि इनका भाव होता है तो ये आगे बढ़े, व्रतों को धारण कर लें। अब कुछ जा तो रहा नहीं, पेट में बहुत जा नहीं पाएगा, और इनके आगे बढ़ने के भाव हो तो ये अभी भी संकेत कर सकते, क्योंकि होश में है, बोल सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। और उन्होंने बड़ी सहजता से, परिवार ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, और परिवार ने उनको समझाया, और उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, "हाँ, मुझे मुझे बनना है, व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है।" व्रत स्वीकार कर लिए, अन्न को छोड़ दिया, 2 प्रतिमा के व्रत स्वीकार किए, अन्न का आजीवन त्याग किया, मात्र लिक्विड डाइट रखेंगे,
कुएं का पानी स्वीकार किया, कुएं के पानी से सब शुद्ध मर्यादा का सब कुछ जो कुछ है लेंगे, आराधना करेंगे, और पूरे टाइम माला फेरना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़े 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 अपना माला। सौभाग्य उनका था, जैसी व्रती बने उनको सुधा सागर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको वीर सागर जी का कल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको कटनी में ही विराजमान थे पद्म सागर जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और शाम को जब वीर सागर जी का शाम को 7, 7:30 बजे के करीब करीब संबोधन मिला आखिरी, और उसके बाद में परिवार से वहीं बैठे हुए, और पता नहीं 8 बजे के लगभग लगभग वो आत्मा अपने इस देह को छोड़कर अपनी जाप हाथ में लिए हुए जापों का पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए निकल गए। अब ये पुण्य कहां से आया, अंतिम समय में ये पुण्य कैसे जागा? बहुत सर्विस में थी, बहुत कुछ कर नहीं पाए जीवन में, लेकिन सात्विकता थी, उनको योग लगा कि बेटे की पत्नी बहू उनकी साधक बनी, और उसकी भावना अंदर से थी कि इनका बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। इन्होंने बहुत जापे, बहुत माला फेरी, पूरे समय माला ही फेरते रह गए जीवन में, और उस माला का परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी शुरुआत हो गई, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई, पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। कोई अस्पताल जाकर मरण नहीं किया, कोई वेदना से मरण नहीं किया। जो कुछ था शरीर में, जितनी सामर्थ्य थी, उसके हिसाब से जो कुछ कर सकते थे उस आराधना रूप में, वह पंच परमेष्टि की आराधना जाप दे देकर करी। इससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, निराकुल भाव से, आकुलता नहीं, जो कर पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं हम उसी में अच्छा करें। हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए मंदिर पर जा रहे हैं तो आकुलता नहीं करें, अच्छी से अच्छी पूजन करने का भाव करें। जितनी देर, जैसे हम थिएटर में बैठकर 3 घंटे की फिल्म टॉकीजों में देखकर आए हैं, और उस 3 घंटे में कोई अगर बीच में बोलता था तो उसको चुप करा दिया जाता था कि चुप करो, पहले देखो। एकाग्र चित्त से होकर, एकाग्र मन लगाकर, और 3 3 घंटे बिल्कुल एक आसन से बैठकर हम अपनी उस चलचित्र को देखकर अपना समय का उपयोग करते थे उस समय। ऐसी साधना हमारी बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर, भगवान जिनेंद्र भगवान की चिनालय में, देरासर में हम गए हैं, तो पहला नमन चौखट को। चौखट से प्रयोजन कौन है? ये देवालय है, जिनालय है, धन्य है मैं जहां पर आ चुका आज, ये स्थान पवित्र है। ऐसे पवित्र स्थान का मुझे हमेशा संयोग मिले, और बस आगे बढ़ो तो जिनेंद्र भगवान के ऊपर दृष्टि, और उनके दर्शन से मनुष्य पर्याय में इस समय सबसे प्रमुख कारण है जिन देव दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। हे भगवान, ये यही भगवान है जिनके माध्यम से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, जिन्होंने वैराग्य प्राप्त करके साधना के द्वारा अपनी आराधना से आराध्य बने हैं, अपनी साधना के द्वारा।
यही मार्ग मुझे चलना है। धन्य है आपकी कृति, धन्य है आपका कर्तृत्व। ऐसा करके दर्शन की 4 से 10 पंक्तियां पढ़कर, दर्शन पाठ पढ़कर, और भगवान की उस प्रतिमा में एक एक गुण देखने का भाव करे, पाषाण देखने का भाव नहीं करे। इनके अंदर 10 दर्शन गुण भी है, इनके अंदर ज्ञान गुण भी है, इनके अंदर चारित्र गुण भी है। जब हम एक पर्दे पर चलित दृश्य को देखकर परिणामों को बिगाड़ सकते हैं, उस मूवी को देखकर जिसको हम देखने गए थे, उसमें लड़ाई झगड़े का दृश्य आता है तो हमारे परिणाम उस रूप होते हैं। कोई परिवार का दृश्य आता है, मोह का दृश्य आता है, तो हम उस प्रकार से मोह भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कोई अश्लील दृश्य आता है तो हम उसे देखकर कामुकता के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कोई अच्छा दृश्य आता, वैराग्य का आता है, तो उसकी प्रशंसा भी हम करते हैं। तो फिर हम 3 लोक के अधिपति वैराग्य के धारक को देखकर अपने वैराग्य की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकते, उस रूप परिणाम क्यों नहीं कर सकते। जितनी गहनता से गहनता से हम उस दृश्य को देखकर आए हैं मूवी के, उतनी गहनता गहनता के साथ में भगवान के दर्शन कर पा रहे हम? अपने आप से प्रश्न करना। उतनी गहनता से, उतनी गंभीरता से हम उनका गुणानुवाद कर पा रहे हैं? उतनी गहनता और गंभीरता से उनकी पूजन कर पा रहे? पूजन भी गुणानुवाद ही है। गुणानुवाद करने का मतलब पूजन करना। उनके गुणों को, एक एक गुणों को याद करके, और उनके सामने मैं भी ये गुण को प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए ये अष्ट द्रव्य को समर्पित करता हूं। किसी ने प्रश्न किया था कि भाव से नहीं कर सकते पूजन। आचार्य श्री का एक संस्मरण देता हूं आपको। बहुत पहले की बात है। आचार्य श्री को कहा मैंने, एक दिन आहार हुए चौके पर कुंडलपुर में, और अकेले पड़गान का मौका मिल गया। चौके में सब लोग उतर नहीं पाए, आचार्य श्री आए तो खड़ा हुआ आचार्य श्री, आकर पड़गान हुआ। सब लोगों ने फिर परिक्रमा लगाई, आहार दिए। मैं उस दिन आचार्य श्री के पास गया, पहले बहुत स्वाभाविक रहता था, अकेले बैठे रहते थे आचार्य श्री, और सहजता और सरल, मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, सहजता से दर्शन हो जाते। आचार्य श्री आज ऐसा नियम दे दो जो जीवन भर याद रखे। आचार्य श्री ने सहज से कहा कि भैया तुम पालना है, तुम ले लो जैसा। अब क्या ले लूं क्या ले लूं सोचता रहा, तो मैंने कहा आचार्य श्री, भाव से पूजा करते हैं, कपड़ा बदलने में शर्म लगती है, तो भाव से पूजा कर लेते हैं। अब द्रव्य से पूजा करने का भाव हो रहा है। तब आचार्य श्री 3 वाक्य कहे थे, वो आज भी स्मरण में है, कि श्रावक की भाव पूजा कैसी। हाथ घुमा के कहा, क्या प्रश्नवाचक में। श्रावक की भाव पूजा कैसी? श्रावक के पास हर कार्य करने के लिए द्रव्य है। द्रव्य का मतलब हर कार्य करने के लिए सामर्थ्य, पैसा है। भगवान की पूजन के लिए श्रावक को तो द्रव्य से ही पूजन करना, ही लगा कर कहा पूजन करना चाहिए। तो इसलिए वो द्रव्य का अवलंबन लेकर, वह गुरुदेव का जो संकेत था वो इसने इतना परिवर्तन दिया कि भगवान की पूजन जब द्रव्य से करना प्रारंभ किया तो उसका परिणाम कुछ अलग आया। परिणाम द्रव्य के माध्यम से भगवान की आराधना में मन लगता है,
आलंबन है ये। जैसे अपन पढ़ के आते हैं, भगवान जो पूर्व पीठिका में पढ़ते हैं, नाना प्रकार के आलंबनों को लेकर आया हूं आपके सामने। ये द्रव्य जिन प्रतिमा हमारे लिए आलंबन है, उस मूर्ति से मूर्तिमान का दर्शन करना है, उनके गुणों का गुणानुवाद करना, एक एक गुणों की चर्चा हो, और एक एक गुणों की चर्चा होकर एक एक गुणों पर हमारी दृष्टि पड़े। हम भले समय हमारे पास सीमित है, अपन परिवारजन है, गृहस्थ है, नहीं समय ज्यादा है, जितना समय है, दो पूजा नहीं करो, चार नहीं करो, बहुत एकदम भड़बड़ी नहीं करो, लेकिन एक करो, शांति से करो, निराकुलता से करो। क्योंकि उस एक समय में भी, जितना भी हमारे पास समय, उसमें भी निराकुलता से पूजा करेंगे, बिना आकुलता के पूजा करेंगे, तो भाव हमारी भगवान के गुणों पर केंद्रित होंगे। उतनी देर हम जितने कर्मों की निर्जरा करेंगे, हो सकता उतने कर्मों की निर्जरा हमने जीवन भर की पूजा में ना की हो। क्योंकि भड़बड़ी भड़बड़ी रह के पढ़ कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, चढ़ा कुछ रहे हैं, देख कहीं कुछ रहे। पांचों इंद्रियां अपने अलग अलग काम कर रही। मन कहीं जा रहा है, स्पर्शन इंद्री कहीं जा रही है, रसना कहीं जा रही है, जवान कहीं जा रही है, बोल कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, और घड़ी दिख रही है। आपके साथ ना होता हो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम, ये तो अनुभव की बात कर रहे हैं, सबके अनुभव में आता है। इसको हम इस पर्याय में इतनी कोशिश करें, इतनी कोशिश करें कि हमारी ये निर्दोष पूजन हो जाए। एक बार हमने सामग्री लगाकर बैठ ली, सामग्री के संबंध में भी विकल्प नहीं करो। अपनी सामग्री अच्छी से अच्छी लेकर आए हैं, सुंदर से सुंदर लेकर आना, भले थोड़ी लेकर आना है, लेकिन अच्छी सुंदर, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामग्री चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ भाव लगेंगे और श्रेष्ठ परिणाम आएगा। बस उसको लगाकर एक बार बैठ गए, अब सारे विकल्प छोड़ दो। अब मन में, वचन में और काया में, तीनों योग से भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति पूजा करने का सौभाग्य लो। ये सोच कर लो कि कल, हमारे आने वाले कल में हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते। आज मिला है, आज तो हम इसका भरपूर उपयोग करेंगे। क्योंकि मुझे अपने अनंत संसार से दुख का नाश करना है, कर्म का नाश करना है, बोधि की प्राप्ति करनी है, सुगति में गमन करना है, समाधि मरण करना है उसके लिए, और अपने अंदर के गुणों की संपत्ति को प्राप्त करना है। छोटी मोटी चीज प्राप्त नहीं करना, बहुत बड़ी चीज प्राप्त करना है। बड़ी चीज प्राप्त करना है तो उसके लिए कार्य भी बड़ा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। सदोष कार्य में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अपन ने कथानक जानकर आए हैं, यही भूतवली और पुष्पदंत की। दोनों ने मंत्र सिद्ध किया था, किसी में एक अक्षर कम था, किसी में एक अक्षर ज्यादा था, और दोनों को वो विद्या सिद्ध नहीं हो पाई। जब उन्होंने अपने विवेक से उसका सुधार किया, और सुधार करने के बाद में फिर उसी मंत्र की जाप की, तो वह विद्या रूपी सिद्ध हुई। इसलिए अपने को एक अक्षर न्यून नहीं पढ़ना, एक अक्षर ज्यादा नहीं पढ़ना, मंत्र का यथायोग पढ़ना। और बहुत अपन विस्तार नहीं कर पाते तो अपने अंदर की जो भाव तरंगे उठती हैं, उससे आराधना करो।
कवियों ने पूजा लिखी है, कवित्त लिखी हैं, उनके भाव से कर लो, उस कवित्त के आधार पर कर लो, नहीं तो अपने स्वयं के निजी भाव बनाकर जो कहना चाहते हो भगवान से अपनी भाषा में कह लो, वो भी पूजा है। क्योंकि हमें तो गुणों की, भगवान के गुणों की आराधना, गुण की आराधना ही पूजा है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, उनके प्रति समर्पण का भाव, उनका गुणानुवाद, यही पूजा है, यही उपासना है, यही आराधना है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य देव गुरु शास्त्र की, गुरुओं की आराधना। आप परोक्ष में है, लेकिन परोक्ष में भी उनकी आराधना बराबर बराबर कर सकते। अभी आज देव की चर्चा अपन ने की है। इन देव 24 तीर्थंकर भगवंत, जो वर्तमान के 24 तीर्थंकर, जिनकी दिव्य ध्वनि खिर के जीवों को बोधि की प्राप्ति हुई है, उनकी आराधना सामान्य पूजा के माध्यम से, महापूजा के माध्यम से, विधानों के माध्यम से, मंदिर में उपकरण दान देने के माध्यम से, मंदिर जिनालय कहीं बन रहा हो तो उस जिनालय में अपनी एक शिला लगवा कर भी, हमारे में कि इसमें हमारी भी एक शिला लगे। पूरा मंदिर बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बनवा सकते हैं तो जितना कार्य कर सकते हैं। ये वह स्थान है जहां पर लोग आकर, जब तक ये जीवंत रहेगा, लोग आकर यहाँ पर अपनी साधना करेंगे, अपनी आराधना करेंगे, अपने कर्मों का क्षय करेंगे। ये वह स्थान, उसमें सहयोग देकर, ये भी सारी पूजा के अंगों में। चिन्हालय बनवाया, प्रतिमा जी विराजमान कराई, शिखर बनवाया, ये सारे धर्म प्रभावना के अंग हैं। हम थिएटर तो अच्छे से अच्छा बनवा देते हैं, और पंचेंद्रिय के विषयों की सामग्री अच्छी से अच्छी करवा सकते हैं, लेकिन इनसे एकांत से पाप ही अर्जन होगा। और देवालय में सहयोग करने पर हमारी द्रव्य का एक एक अंश, जब तक ये जीवंत रहेगा तब तक लोगों की आराधना साधना में उपयोगी होगा। इसलिए साधना का स्थान, आराधना का स्थान हमारे लिए बहुमूल्य है। इसमें हम महापूजा करके, पंच कल्याणकों के में बैठकर पात्र बन के पूजा करके, पात्र बनकर, और कभी स्वयं के पास समय नहीं हो, तो ये भी एक तरीका है कि अपने बीच में, समाज में, या किसी क्षेत्र पर कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं कि जो पात्र बनकर नहीं बैठ सकते, असहाय हैं, बिना किसी को बताए, अंदर अंदर में चुपचाप में किसी को पात्र बनाकर बैठा सकते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति सही ना हो तो उसकी इस प्रकार मदद नहीं, भैया मैं तो नहीं बैठ पा रहा, लेकिन तुम पात्र बन जाओ और तुम पात्र बनकर आराधना करो। ये भी एक सहयोग जो होता है, वह भी उस आराधना का ही प्ररूप है।
करना, कराना या अनुमोदना करना। मैं तो नहीं कर पा रहा, लेकिन हम बार बार अनुमोदना कर रहे, बार बार अनुमोदना कर रहे। इन सारे कार्यों का जो परिणाम है वो निश्चित मानो कि हमारे अंत समय में वो हमको अवश्य प्राप्त होगा। हम जो चर्चा अपनी तैयारी कर रहे हैं वह मरण समय की साधना और संलेखना समाधि के संबंध की कर रहे हैं। और जब तक वो प्रसंग नहीं आया है तो उसके लिए हम क्या तैयारी करके किस प्रकार अपने भावों को संभालें, कैसे पुण्य संग्रहित करें। क्योंकि बिना पुण्य के गाढ़े होने के बिना, पुण्य जितना गाढ़ा होगा उतना अवसर प्राप्त होगा, अन्यथा हमें आया हुआ अवसर भी हाथ से चला जाए। और उसी पुण्य को गाढ़ा करने के लिए आप लोगों ने एक मन बनाया है संयमशाला का। ये भी वही कार्य है। सात समंदर बैठकर दूर, जिन धर्म जिनागम जिनालयों से, जिनालयों तो से तो दूर नहीं है क्योंकि पास में है, फिर भी मुनि भगवंतों का वहां तक आना हो नहीं सकता। संयमी जीवों का संयम पालना बड़ा मुश्किल है, स्थान योग्य नहीं है। करना भी चाहे तो बहुत से प्रतिबंध भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप सबने जो प्रस्ताव किया है संयमशाला का, ये वंदनीय है, स्तुतनीय है, सराहनीय है। ये जीवन का एक सुयोग समझकर इस कार्य को संपादित करो। सुयोग है। इस समय हमारे कौन सा पुण्य का उदय आया है कि जो इस प्रकार की चर्चा आई, और चर्चा आने के बाद में कोई भाग्यशाली व्यक्ति सामने आया, कोई अर्थ से सहयोग कर सकता है, कोई संयोजना से सहयोग कर सकता है, कोई अपने श्रम से योगदान दे सकता है, कोई के पास में इस संबंधी दक्षता है, वो अपनी दक्षता से सहयोग कर सकता है। और कुछ नहीं कर सकते तो मॉरल सहयोग कर सकता है। इसकी शुरुआत यदि हो गई और एक दो चार भव्य जीवों ने भी संयम के मार्ग में इस समय बढ़कर आगे बढ़ने का भाव बनाया, तो इस संयम के मार्ग को वह यूएस में खोलने का, शुरुआत करने का जो नींव के पत्थर के रूप में आप बनोगे, वह पुण्य आपका सदा सदा प्रशस्त, हमेशा प्रशस्तता देगा और उसका परिणाम बहुत उज्जवल आएगा। जब तक वो रहेगा, जब तक यूएस में वास करने वालों को उसका लाभ मिल सकेगा। और आपका उनके उन सब जीवों के ऊपर उपकार होगा, भले आप किसी पर्याय में पहुंचोगे, लेकिन उसका छठवां हिस्सा पुण्य का आपके पास में अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा जब तक आप संसार में रहोगे, और जब तक वह जयवंत रहेगा, जब तक लोग साधना करेंगे, जब तक आपका यह उपकार लोगों को आगे बढ़ने में मदद देगा, उसका अनुमोदना का, उसका कर्तृत्व का पूरा पूरा लाभ आपको भी प्राप्त होता रहे। ऐसे ही कुछ साधन होते हैं जिन्हें हम पूर्ण करके और अपने जीवन में अपने पुण्य को गाढ़ा करने का सौभाग्य अर्जित करते हैं। क्योंकि पुण्य से हमें भोग संपदा नहीं चाहिए। पुण्य हमें इसलिए गाढ़ा चाहिए कि बिना पुण्य के हमें धर्म का साधन नहीं मिलेगा, बिना पुण्य के हमें संयम धारण नहीं मिलेगा, बिना पुण्य के हम समाधि नहीं कर सकते,
बिना पुण्य के संलेखना पूर्वक देह नहीं विसर्जित कर सकते। बिना बहुत पुण्य के हमें कभी दीक्षा नहीं हो सकती। बिना पुण्य के कभी संयम की प्राप्ति नहीं हो सकती, समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वो सब प्राप्त करने के लिए मुझे अपने आत्मा को पवित्र कराने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य किसको कहते हैं? साधनों का मिलना अलग वस्तु है, लेकिन आत्मा के पवित्र कराने में जो साधन पड़ जाए, ये पुण्य की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी के द्वारा दी गई है। पुण्य वह है जो हमारी आत्मा के उत्थान के लिए जितने भी साधन मिल जाए, जो जो भी साधन मिल जाए, जहां से उपदेश मिल जाए, जहां से आगे बढ़ने का संदेश मिल जाए, मेरे अंदर इतनी पुण्य वर्गणाएं हो जाए कि उस संदेश को, उस उपदेश को मैं ग्रहण करके और अपने मोक्ष मार्ग पर आगे चल सकूं, उसके साधन मुझे मिलते जाएं। वही साधन प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य करने की आवश्यकता है। पाप से प्राप्त नहीं होंगे। पाप से तो मिले हुए साधनों में बाधा लग जाएगी। साधन मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और यदि बाधा लग गई तो पाप का उदय आया तो बाधा लग गई। इसलिए सभी लोगों को, पूरे यूएस वासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी होने की संभावना हो सके, उसे मूर्त रूप देने का प्रयास अपने को करना चाहिए। ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सुयोग और पुण्य का साधन बन रहा। और जो लोग उसमें रहकर अपनी साधना करेंगे, वे भी नींव का पत्थर बनेंगे, क्योंकि वे साधना करने में तत्पर हुए हैं। और वहां पर एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, लोग देख लेंगे, एक साधना देख लेंगे, एक समाधि संलेखना देख लेंगे, तो उनके भावों में भी उतनी निर्मलता। आज से 50 साल पहले भारत में भी समाधियों का कोई इतना सिलसिला नहीं था, संलेखना का नहीं था। आचार्य गुरुदेव की कृपा से ऐसा सहज मार्ग हुआ कि अकेले मुनि महाराज नहीं, श्रावक भी अपने पद पर रहते हुए इस मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अणुव्रतों को धारण करके, व्रतों को धारण करके, और अपनी भूमिका में रहते हुए भी किस प्रकार आगे बढ़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ये कला आचार्य गुरुदेव ने बहुत सहजता से हम सबके बीच में दी है। हमें छोटी छोटी बातों को ओवरलुक करना है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना है, मंदिर जाकर जैसे हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, कर्मों का क्षय करना चाहते हैं भगवान की आराधना के माध्यम से, तो छोटी छोटी बातों की तरफ दृष्टि नहीं मिलना। सुविधाओं को बहुत नहीं देखना, दुविधाओं को नहीं देखना, मन को एकाग्र करना है। द्रव्य मिली कि नहीं मिली, बैठने का आसन मिला कि नहीं मिला, बगल में क्या है, कौन आवाज कर रहा है, कैसी आवाज आ रही है, हम अपनी साधना कैसे करें, इन सब बातों से ऊपर उठना है। क्योंकि एक बात और हम आपको निर्देश कर रहे हैं कि जब यहाँ से, निश्चित है यहाँ से अभी डायरेक्ट तो मोक्ष है नहीं, तभी कुछ पर्याय प्राप्त करना पड़ेगी। यहाँ अच्छा करेंगे तो देव पर्याय प्राप्त होगी। और देव पर्याय में जब आप नंदीश्वर आदि की वंदना में जाओगे, भगवान के समोषण में बैठोगे, तो एक दो की गिनती में नहीं बैठोगे, असंख्यात देवी देवता भगवान के समोषण में बैठते हैं। असंख्यात देवों की संख्या, त्रियंचों की और मनुष्यों की संख्या संख्यात है, लेकिन देवों की, देवियों की संख्या असंख्यात है। और उनके असंख्यात जीवों के बीच में बैठकर साधना करनी। अभी मंदिर में तो 10-5 ही रहते हैं, तो कभी मन में ऐसा विकल्प भी आता है, ये जोर जोर से पढ़ रहा है, ये धीरे पढ़ रहा है, ये उठाधरी कर रहा, इसमें अपने को उलझना नहीं है, अपने को अपनी साधना करनी है। साधना को प्रौढ़ करना है, यही अपने लिए कर्तव्य है। हम दूसरे को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को संभाल सकते। इसलिए हम कह रहे छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है, अपने को जिस उद्देश्य के गए उस उद्देश्य की पूर्ति करना है, और उस उद्देश्य की पूर्ति एकाग्रता से करना है।
निर्दोष भाव से करना है। वहां जाकर कोई दोष ग्रहण नहीं करना है, वहां जाकर किसी दूसरे को देखना नहीं है, भगवान और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं हो। वो ऐसी साधना हमें करनी, अपने मन से इस प्रकार की भावना और साधना करनी। कितना भी हल्ला कोलाहल मचता रहे, नंदीश्वर की वंदना को जाओगे तो असंख्यात देवी देवताएं अपनी पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे और देखेंगे अपन। उसके बीच में साधना, यहां से साधना का संस्कार पड़ेगा तो वहां पर भी साधना काम आएगी। संस्कार यहां से पड़ेगा तो वहां पर भी भगवान की आराधना करने का सौभाग्य मिलेगा। वहां पर तो आराधना ही आराधना करने का सौभाग्य मिलेगा, वहां पर साधना करने का सौभाग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर साधना के द्वारा आराधना और साधना दोनों का सौभाग्य है। इसलिए देव कौन है, सच्चे देव कौन है, हमारे लिए कार्यकारी कौन है, हमारे ऊपर सीधा सीधा उपकार किनका है, उन उपकार के माध्यम से, उन देव के उपकार के माध्यम से, गणधर परमेष्टि आदि के माध्यम से वर्तमान आचार्यों का जो उपकार है हमारे ऊपर, और उनके जो हमें संदेश और उपदेश प्राप्त हो रहे हैं, सीधे सीधे हैं, ये सब हमारे जीवन में उपकारी हैं। इन सब जीवों का मैं उपकार स्वीकार करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूं। इसलिए कहा गया था पहले पद में कि आत्म स्वरूप अथवा, तो आत्मा के स्वरूप में यदि दृष्टि लगती है, मन लगता है, आत्मा के गुणों की तरफ दृष्टि जाती है, मेरे अंदर के गुण कितने हैं, जितने भगवान के अंदर हैं उतने उनके प्रकट हो गए हैं, मेरे अभी सुप्त अवस्था में पड़े हैं। ऐसे एक एक गुण का मिलान करके यदि गुण में लगती है तो सर्वोपरि है, नहीं लगती है तो जिनने वो गुण प्राप्त कर ली उनकी आराधना में ऐसे अरहंत सिद्ध साहू रटना यही लगाऊं, बार 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 उन्हीं का नाम स्मरण करूं, बार बार वही पंच परमेष्ठी, वही नमोकार, वही पंच परमेष्ठी, वही नमोकार, इसी को करते 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 ही हमारे कर्मों का क्षय होगा। उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति जिस प्रकार से कर सकें उस प्रकार से देव की पूजा करें, शास्त्र की आराधना करें, गुरु की आराधना करें। शास्त्र और गुरु की चर्चा अपन अगले संवाद में करेंगे। या देव की अपेक्षा से आज चर्चा की गई। चर्चा तो देव की आराधना में कई संवादों में हो सकता है, लेकिन विषय जो अपना चल रहा समाधि का, जिसके लिए तैयारी करनी है, जिसके लिए हमें जो जो उपयोगी है उन्हें सूत्र रूप में कहा जा रहा है, और उस सूत्र रूप को सूत्र रूप ही स्वीकार करके विस्तार अपने अंदर में कर लेना, लेकिन करना है। किसी का प्रश्न आया था कि सुबह सुबह पर कोई प्रवचन तेज आवाज में सुन रहा है, कोई कह रहा धीमी कर रहे हो, वो धीमी नहीं करता, प्रवचन सुनता है उसकी दृष्टि में कि सभी लोग सुन ले वे, लेकिन लोगों को लग रहा है मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो किसको दोष लगेगा? किसी को दोष नहीं लगेगा। एक की भावना है कि सब लोग सुन लें और आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप वहां से थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा दूर हो जाओ। लेकिन उलझने की अपेक्षा आपस में सुलझा लो। यदि सुनने वाला कोई दूसरे कमरे में बैठ जाए, दूसरा कम कार्य करने वाला दूसरे स्थान पर बैठ जाए, उतनी देर स्थानांतरण कर ले और एडजस्टमेंट कर ले, ये सर्वोपरि है। क्योंकि हम अच्छे कार्यों में थोड़े थोड़े से अपने ईगो लेकर उलझे ना। हम उतनी देर सामने वाले का सहयोग कर सकते हैं, या यदि हम नहीं कर सकते, हमें नहीं सुनना है, तो हम अपने कार्य को अन्य जगह पर संपादित कर सकते हैं। बजाय बजाय गुस्सा करने की, बजाय संवाद करने की, उलझने की अपेक्षा आप
अपने घर के लोग ही बैठकर सुलझ लो, 4 जने हो तो 4 जने मिलकर बातचीत कर लो, सबसे अच्छा है। किसी दूसरे को बीच में डालने की अपेक्षा यदि आप सुलझ लोगे तो सर्वोपरि है। सबको अपने अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, छूट है, और अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसे करने देना चाहिए, उसे समर्थन करना चाहिए। आप उसके समर्थन करने से भी, वह काम भले आप नहीं सुन रहे हो लेकिन उनको सुनने दे रहे हो, निराकुलता से सुनने दे रहे हो, तो भी आपको उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए अच्छे कार्यों में हमेशा समर्थन करो। जो आत्मा के हित के कार्य हैं उसमें निश्चित रूप से समर्थन करो। यही हमारा लिए करणीय है और यही हमारे लिए मोक्ष मार्ग का साधन है। समय आपका हो गया। आज इतना ही। आगे के संवाद में फिर हम सब मिलेंगे अगले मंगलवार को। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय वंदना जिनेन्द्र। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वंदना वंदना भैया भैया जी। जी। वंदना वंदना भैया जी, वंदना बहुत बहुत हाँ, सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी को वंदना जय भैया जिनेन्द्र। जी, वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ।